वास मिल गया, उन्हें तो श्यामा श्याम की लीलाओं में लग जाना चाहिए। लेकिन वह लोग भी याद रखो, यदि मैं अब किसी ने, हमने संत के मुख से सुन लिया, आजकल देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है, हमारे बोले संत भगवान के या किसी आचार्य के मुख से सुन लिया वृंदावन में वास। वृंदावन में वास का मतलब ये नहीं, फिर यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपके लिए पहला धर्म ये है आप अपने गृहस्थी का पालन करें। ये नहीं हो कि माता पिता बेचारे हमारे तड़प रहे हैं, बीमार पड़े हुए हैं और हम सब कुछ छोड़ के, मुझे चिंता नहीं है, बोले अब मैं साहब वहां जा रहा हूं, मेरी बीवी तड़प रही है, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, बोले मैं वृंदावन में भजन करूंगा। तो ऐसा भजन मत करना भैया। पहले मेरे जीवन का भजन है मेरे घर की सेवा, मेरे घर के काज, यह प्रधानता रहनी चाहिए। हाँ, विरक्त हो जाते ना पहले ही, कम से कम आज्ञा लेते, अपनी माँ को बोलते, पिता को बोलते कि देखिए मेरा मन नहीं लगता, मैं विरक्ति चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं फलाने धाम में जाऊंगा, भजन करूंगा, वहीं रहूंगा, बस अपने जीवन का सफर यहाँ था। जिम्मेदारी नहीं लेते ना। यदि मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है तो हमारा पहला धर्म है हमें उस जिम्मेदारी का पालन करना होगा। ये नहीं है, आजकल देखने को मिल रहा है, कुछ विषय मेरे संज्ञान में आए हैं, नाम नहीं लेंगे हम, लोगों ने चर्चाएं तक की हमसे, बोले हम अपने बच्चों को भी छोड़ना चाहते हैं, घर परिवार भी छोड़ना चाहते हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है, हम तो बस बोले वृंदावन में आके भजन करेंगे। आपने विवाह क्यों किया? नहीं करते। आपने घरों को क्यों अपनाया? नहीं अपनाते। पहले ही निकल आते, भजन करते। ध्रुव भी एक बालक था, वह वन में जब भजन के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए गए थे तो बाल अवस्था में गए थे, उनके पास जिम्मेदारियां नहीं थी उस वक्त। बस मन में यह संकल्प था कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है। और नारद जी से भेंट हुई थी, नारद जी ने भी उनको यदि मार्ग दिखाया था तो वह भी नारायण की प्राप्ति का ही मार्ग दिखाया था। यह है जीवन का। आप अनेकों आचार्यों को उठा लीजिए, यदि आपके पास गृहस्थ परिवार की जिम्मेदारियां यदि आपको मिल चुकी हैं तो पहले आप उसका पालन करें। वो भी कैसे पालन करना है? सेवाओं के साथ, हमारे श्री जी की सेवा। क्योंकि जब मेरे जीवन में इष्ट के रूप में मेरे गुरुदेव प्राप्त हो गए, उन्होंने मुझे सेवा प्रदान की है, उन श्री जी को बैठाओ, उनको विराजमान करो। बोले क्यों? क्योंकि मेरी श्री जी कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाती, और याद रखना जहां भी मेरी श्री जी बैठेंगी वही वृंदावन होगा। अपने घर को वृंदावन बना दो मेरे प्यारे। आप जब घर को ही वृंदावन बनाओगे तो मेरा मन सिर्फ एक ही चीज जाएगा, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। यदि मेरा कहीं जाना है तो वक्त जब भी मिले परिवार के साथ आओ, वृंदावन में दर्शन करो, संतों का सत्संग सुनो, अच्छे अच्छे आचार्यों के दर्शन करो, कुंजलताओं का दर्शन करो, यमुना जी में स्नान करो, आचमन करो, परिक्रमा करो, लेकिन सारी बुराइयों को छोड़ के। इसीलिए सबसे पहले हमको यदि वृंदावन में हमने अपने पास जो जिम्मेदारी की है उसका पालन करें, उस पालन के बाद में अपने हृदय में प्रभु को विराजमान करें, अपने घर में ठाकुर जी की सेवा विराजमान करें, और सेवा के साथ भी अपने बच्चों को, आगामी आने वाली पीढ़ी को वह संस्कार प्रदान करें कि देखिए यह श्री जी की सेवा, तुम्हारे बाबा ऐसे किया करते थे, तुम्हारी दादी ऐसे करती हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, वह देखें। मैंने उनसे संबंध जोड़ा है ना। मैं एक बात और कहता हूं, आपको बताएं, हम चूकते नहीं है कई बात कहने के लिए, हमारे विषय बहुत विलंब के साथ चल रहा है। हम 2 दिन से वृंदावन सप्लीला पे पड़े हैं और अभी तक हम आदि भी नहीं कर पाए। पता, जब मैंने अपने प्रभु को स्वीकार किया और मैं दुनिया में कहीं भी रहता हूं तो याद रखना, जब आप वृंदावन से जुड़ गए हैं तो आप फिर कहीं नहीं रहते हैं। आपका शरीर भले दुनिया के किसी कोने में रहे, आपका हृदय, आपका मन हमेशा वृंदावन में ही वास करेगा। आप कितने भी शरीर से वृंदावन आ जाओ, लेकिन आपका हृदय और आपका मन यदि वृंदावन में नहीं है तो वृंदावन में आप भैया वास करने का भी कोई मतलब नहीं है। आपका मन ही नहीं है तो कैसा वास है?
इसीलिए सबसे पहले मुझे यदि कुछ बसाना है वृंदावन में, तो अपना हृदय, मेरा मन, मेरा हृदय वृंदावन में बस जाए। और जब मैं प्रभु से संबंध स्थापित करता हूं, मुझे सेवा प्रदान हो जाती है, तो हमारे घर के मुखिया कौन होते हैं? मेरे घर के मुखिया मेरे इष्ट मेरे हो जाते हैं। और मैं तो कहूंगा, एक बात और कहूंगा इसमें मैं, हमको भी अपने जीवन में क्या चाहिए? हमारे घर में जब मांगलिक कार्य होते हैं ना, बहुत सारे मांगलिक कार्य होते हैं, तो पता है, कहना नहीं चाहिए, आजकल देखने को मिलता है हम प्रभु की सेवाओं से भी दूर हो जाते हैं। कई घरों में स्थिति मालूम क्या देखी है? अरे बोले यार, बोले छोरा को ब्याह है, बोले ब्याह होते हैं ना, बोले अच्छा छोरा को ब्याह, अच्छी बात है, ब्याह करो। अब विवाह का जब दिन आता है तो मालूम क्या होता है? बोले बारात की तैयारी हो रही है साहब, दूल्हा तैयार हो रहा है, फलाना तैयार होता है, और श्री जी क्या उत्थापन का वक्त है, उत्थापन करने वाला कोई है ही नहीं है जी। कड़वा सच है, इसे स्वीकार करना होगा कई लोगों के लिए। अरे हमारे, यदि हम वैष्णव हैं, हमारे पास सेवा विराजमान है, तो हमारे घर के पहले मुखिया वो हैं। मुझे तो ये चाहिए, यदि पहले दूल्हा बनेंगे तो हमारे सरकार सामने सलोने बनेंगे, उसके बाद मेरा बेटा बनेगा। पहले यदि मेरे घर में किसी के कपड़े आएंगे, तो पहले मेरे सामने सलोने सरकार, मेरे इष्ट के जो मेरे मंदिर में बैठे हुए हैं, उनके वस्त्र आएंगे। आजकल विवाह वगैरह जब होते हैं ना, तो सूची जाती है, पता नहीं काय काय के वस्त्र आते हैं, पहुंचाते करते हैं। हमें तो ज्यादा जानकारी इन चीजों की है नहीं है, खैर, लेकिन वो सूची जाती है, साहब इतने कपड़े आएंगे, इतनी सूची आएंगे। कभी उसमें अपने गोपाल जी का नाम लिखते हो क्या? नहीं लिखते हो? क्यों? वहां क्यों याद नहीं आई? वैसे तो वृंदावन 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 साहब हमारे प्रभु हैं, बढ़िया भजन करते हैं जोरदार से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, बड़े भाव भाव से गाते हैं। जब दूजा कोई नहीं था, तो आपके यहाँ जब बारात जिस समय जाने वाली थी, उस समय आपको वृंदावन में अपने इष्ट की याद क्यों नहीं आई? यदि उस समय कपड़ों की यदि सूची भी जाती है ना, तो बता दूं आपको, पहला नाम अपने प्रभु का लिखना। बोले भैया सबसे पहले कुछ दो या मत दो, लेकिन मेरे घर के मुखिया तो मेरे ठाकुर जी हैं, उनकी पोशाक जरूर देना। बोले भैया, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यदि मान लीजिए उनके यहाँ यदि हमको कुछ पहुंचाना भी है ना, सामने वाले के यहाँ से सूची आए ना, तो बहुत अच्छी बात बताऊं आपको क्या करना, उनकी सूची को ले लेना, और उनकी सूची को लेने के बाद है ना, उसको पढ़ना और देखना। फिर उनको यदि नाम है तो ठीक है, ना हो ना फिर उनको फोन लगाना। एक निवेदन करना था आपसे। बोले क्या? बोले निवेदन ये है कि आपके यहाँ ठाकुर जी की सेवा विराजमान है क्या? वो कहेंगे यहाँ है। तो बोले आप बता दीजिए कितनी पोशाक ठाकुर जी की आएंगी। हमारे यहाँ की घर की परंपरा है, सबसे पहले जो भी जाता है वो ठाकुर जी के लिए जाया करता है। आनंद आ जाएगा, मंगल हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं भैया। इसीलिए पहले कैसे बसना है? पहले तन से भजना है, मन से भजना है, संबंध जोड़ लो। यदि मेरे पास कोई परेशानी भी है ना, तो मैं सबसे पहले अपने मन के भाव प्रभु से कह सकता हूं, मुझे किसी और से नहीं कहना। इससे कह के क्या करोगे? कुछ चंद समय के सालों के लिए लोग बाग आए हैं, इनसे कह के कुछ फायदा मिलेगा क्या? और ना मिलने वाला है। हम एक प्रयास करते हैं, किसी का अस्वस्थ होता है स्वास्थ्य, हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं और थोड़ा सा कठिन वक्त आता है, तो वह डॉक्टर भी हमसे क्या कहता है कि प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु के ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि जीवन में जो सच है उसे स्वीकार लो ना भैया मेरे, स्वीकार लो पहले ही। हम बाद में परेशान होकर जाते हैं, क्या मतलब है? और जब हमने पहले ही स्वीकार कर लिया होता, तो याद रखना, सरकार भी कह देते हैं, वह प्रभु भी कह दिया करते हैं कि भाई